हेलो बच्चों। तो चलिए हम अपना क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। यहाँ पे गिवन है, सपोज x इज इक्वल टू -1/3 होल मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस √7i एंड y इज इक्वल टू cos π/4 प्लस i sin π/4। लेट डेल्टा इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट 1x 1x प्लस y 1x प्लस y। देन यहाँ पे मॉड डेल्टा प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, अब यहाँ पे हमारा की कॉन्सेप्ट है, मान लीजिए हमारे पास डेल्टा 1 है, ये डिटर्मिनेंट है ए बी सी डी ई एफ जी एच के, ये हमारा कॉलम C1 है, ये C2 है, ये C3 है, ये रो R1 है, ये रो R2 है, ये रो R3 है। सो यहाँ पे इस डिटर्मिनेंट में हम रो वाइज या कॉलम वाइज ऑपरेशन कर सकते हैं। अगर हम रो वाइज करें तो कॉलम में शिफ्ट नहीं हो सकते और कॉलम वाइज करें तो रो में शिफ्ट नहीं हो सकते। सो अगर हम कॉलम वाइज, मान लीजिए हमने यहाँ पे रो वाइज ऑपरेशन किया, सो नया डिटर्मिनेंट की वैल्यू होगी डेल्टा 2। सो ये हमारा डेल्टा 1 के बराबर होगा। अब यहाँ पे हमारे पास गिवन है डेल्टा इज इक्वल टू 1 1 1 x प्लस वाई x y x प्लस वाई। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, रो R2 में R2 माइनस R1 करेंगे और R3 में R3 माइनस R1 करेंगे। सो ये हो जाएगा हमारा 1x, अब 1 माइनस 1 0, x प्लस वाई माइनस एक्स वाई, और ये हो जाएगा y माइनस एक्स। सिमिलरली यहाँ पे 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा और ये y हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, ये हो गया। अब यहाँ पे हमारा जो डिटर्मिनेंट में ये एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर इसको कहते हैं हम लोअर ट्रायंगल और इसको कहते हैं हम अपर ट्रायंगल, इन दोनों में से अगर ये जितने भी एलिमेंट्स अगर 0 हो गए तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो होगी वो उसके डायगोनल का मल्टीप्लिकेशन होगा। सो यहाँ पे डेल्टा हो जाएगा हमारा y²। अब यहाँ पे हमारा y की वैल्यू दी हुई है cos π/4 प्लस i sin π/4। सो दोनों को हम दोनों जगह से स्क्वायर करेंगे, सो y² हो जाएगा cos π/4 प्लस i sin π/4 का होल स्क्वायर। सो ये हो जाएगा, हम इसको हम लिख सकते हैं, ये हमारा a प्लस b का होल स्क्वायर के फॉर्म में। सो ये होगा cos π/4 का होल स्क्वायर प्लस i sin π/4 का होल स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय cos π/4 मल्टीप्लाइड बाय i मल्टीप्लाइड बाय sin π/4। सो यहाँ पे y² हो जाएगा हमारा ना, cos π/4 होता है हमारा 1 डिवाइडेड बाय √2, उसका स्क्वायर होगा 1/2। अब हमारा i का स्क्वायर होता है -1 और sin π/4 भी 1 डिवाइडेड बाय √2 होता है, सो ये होगा 1/√2 प्लस 2 या i मल्टीप्लाइड बाय 2 sin π/4 मल्टीप्लाइड बाय cos π/4। अब यहाँ पे क्या है कि 2 sin x मल्टीप्लाइड बाय cos x, ये होता है sin 2x, इसकी वैल्यू ये होती है। सो यहाँ पे y² हो जाएगा हमारा i मल्टीप्लाइड बाय sin π/2। अब sin π/2 की वैल्यू हर हाल में 1 होती है, सो ये हो जाएगा y² इज इक्वल टू i। y² की वैल्यू हमारी i हो गई। इट मीन्स दैट डेल्टा की जो वैल्यू है हमारी यहाँ पे वो है i। अब यहाँ पे हमें वैल्यू फाइंड करनी है कि मॉड डेल्टा प्लस 2 का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या होगी। सो ये होगा मॉड i प्लस 2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब इसे हम लिख सकते हैं मॉड i का होल स्क्वायर प्लस मॉड 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय मॉड i मल्टीप्लाइड बाय मॉड 2। सो मॉड i होता है हमारा, इसे हम लिख सकते हैं
हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर में एक है कि मान लीजिए हमारे पास z है, z हमारा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है और z बार हमारा कॉन्जुगेट है z का। सो मॉड z का होल स्क्वायर होता है z मल्टीप्लाइड बाय z बार। सो यहाँ पे हमें मॉड i का होल स्क्वायर लिख सकते हैं i मल्टीप्लाइड बाय i बार। अब कॉन्जुगेट ऑफ i होता है हमारा माइनस i, सो ये होता है i मल्टीप्लाइड बाय माइनस i, सो ये माइनस मल्टीप्लाइड बाय आई स्क्वायर। सो माइनस आई स्क्वायर होता है हमारा -1, सो ये इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। यहाँ पे मॉड आई को लिख सकते हैं हम। अब यहाँ पे एक चीज और कि मॉड्यूलर साइन है और ये हमेशा एब्सोल्यूट वैल्यू देता है, सो इसकी वैल्यू हर हाल में 1 होगी। मीन्स अगर इसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे सो 1 और या -1 देगा, लेकिन एब्सोल्यूट वैल्यू है सो हमेशा पॉजिटिव ही रिजल्ट आएगा। सो यहाँ पे हमारा मॉड डेल्टा प्लस 2 का होल स्क्वायर ये बना 1 प्लस ये हो जाएगा 4 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 विच इज इक्वल टू 1 प्लस 4 प्लस 4, सो इसकी वैल्यू 9 आई। ये हमारा फाइनल आंसर हुआ। आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर। थैंक यू।